जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, चुनाव क्या कुछ नहीं कराता है। जहां पर लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो वहीं पर इसी राजनीति और इसी चुनाव में दोस्त भी हो जाते हैं। आज चर्चा हम करने वाले हैं बिहार की सियासत में सबसे तेजी से उभर कर सामने वाले उस चर्चे की, उस न्यूज़ की, जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हिना साहब के दरबार में पहुंचे हैं। वही हिना साहब जो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर राजद प्रत्याशी के पसीने छुड़ा दिए थे। राजद को वो सीट हारना पड़ गया था जहां पर हिना साहब खड़ी हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हिना साहब की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी चुनाव में, ये सभी लोग जानते हैं। और इसी को लेकर के राजद सुप्रीमो एक बार फिर से पूर्व बाहुबली नेता, सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को और उनके बेटे ओसामा को अपने साथ लाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। इसी के दौरान बुधवार को उन्होंने राजद एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर हिना साहब और उनके बेटे ओसामा के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मीटिंग भी की है। मीटिंग करने का जो खबर सामने आ रहा है उसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव किसी तरीके से हिना साहब को एक बार फिर से राजद में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में सिवान और सारण में सीट को बचाना है, राजद को अगर वहां से चुनाव जीत कराना है, तो फिर उसमें हिना साहब की सहमति चाहिए। क्योंकि एमओआई समीकरण की बात करने वाले राजद की बात जो करते हैं, वहां पर अगर एम समीकरण नाराज हो जाएगा तो फिर वोट बैंक राजद का गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद भी समझ रहे हैं कि अगर हिना साहब इसी तरीके से तल्ख तेवर के साथ विधानसभा चुनाव में भी अगर हमारे खिलाफ उतरती हैं या चुनाव ही लड़ती हैं, प्रत्याशियों को भी उतार देती हैं, तो उसका सीधा नुकसान राजद को होगा, न कि एनडीए को। और यही बेचैनी लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से हिना साहब के दरबार में ले गई है। अब ऐसे में कई ऑफर हैं जो हिना साहब को अपनी ओर लाने के लिए दिया जा सकता है। मिली खबरों की जानकारी माने तो हिना साहब को राज्यसभा भेजने की भी तैयारी की जा सकती है। राज्यसभा में क्योंकि एक सीट राजद का इस वक्त खाली है, आपको जानकारी है कि एनडीए से विवेक ठाकुर के जगह पर अब जो सीट खाली हुआ था वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने जो है वो मौका दिया है, यानी बीजेपी ने। लेकिन अब राजद के पास भी एक सीट खाली है, वो भी तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती का सीट खाली है। कई नाम उसमें थे जिसमें रोहिणी आचार्य का भी नाम सामने आ रहा था कि राज्यसभा के बहाने वो सदन में अब जाएंगी, लेकिन अब वहां पर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपनी चाणक्य बुद्धि के अनुसार फिर से एक बार गेम कर सकते हैं। और उसी गेम में एक बार फिर से वो हिना साहब को लाना चाहते हैं कि राज्यसभा के बहाने हिना साहब या उनके बेटे ओसामा को भेजा जाए और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो फिर से एक बार राजद के साथ मजबूती से खड़ा हो जाए। आपको जानकारी है कि सिवान में जब निर्दलीय हिना साहब चुनाव लड़ी तो वहां पर राजद के जो प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, उनको हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि राजद जानती है कि अगर सारण और सिवान में हमें फिर से एक बार 25 में अच्छा प्रदर्शन करना है, मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए, तो हिना साहब को अपने साथ लाना होगा। बहरहाल इसमें आगे क्या होगा उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।